प्यारे की। चलो फिर सतगुरु महाराज की जय। अब अक्षर के पार मैं जुत बनाऊं, सकल आउद अंग साजू, प्रेम की सेन्या प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। अब मेरे मन अब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म से भी परे परम धाम की अनुभूति के लिए मुझे प्रेम की सेन्या तैयार करनी होगी। प्रियतम अक्षरातीत से गले मिलने के लिए मुझे अपने हृदय में सभी अस्त्र शस्त्र अर्थात अटूट श्रद्धा समर्पण विरह प्रेम को भरना होगा। आगे भावार्थ है, अक्षरातीत के दीदार के लिए हृदय को वासनाओं से रहित करके विरह और प्रेम का रस भरना पड़ेगा। वस्तुतः प्रियतम की तरफ विरह की राह अपनाते ही विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी ये प्रकरण है पूरा पतित पतितन का, है ना, पतित शिरोमणि योग कहे। जी जी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये, यानी पतित कहते किसको है ना, पतित तो वो हो गए ना कि जो संसार की लोक मर्यादा को छोड़कर उल्टी दिशा में चले। जैसे नदी में जो पानी, यानी जो बहाव की दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में चलना, उसी को पति कहा गया। जैसे तभी तो कहा है ना, वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार, जो सारी दुनिया जिस चाल में चल रही है वो नहीं, तो वो मैं इसको सकल आउद अंग साजू। तो कह रहे हैं कि जो संसार में भी है ना, श्री मामूद जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने, यानी अगर जैसे हम हद भूमि में रहते हैं, बहुत अगर कोशिश भी करी है ना, तो हद से परे बेहद तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाए हैं। और उससे भी ज्यादा अगर किसी ने कोशिश करे तो सिर्फ निराकार तक ही पहुंच पाए हैं। और सकल अंग साजू का कहने का मतलब हमारी सब गुण इंद्रियों को, एक चौपाई आती है, आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। यानी वहां की खुशबू लेकर, यानी कहते हैं ना फेर से स्वरूप जो निरखिए, बांध गोली प्रेम काम। ये है ना सकल आउद अंग साजू, यानी अपने सब गुण इंद्रियों की गोली बनाकर, यानी अपने कहाँ हम सुरता हमें कहाँ ले जानी है, हद के पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार अक्षरातीत के। ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल सही। अगली चुप्पी एक, पतित ऐसी पुकार ना कीजिए, पर मोको इन चोटे अगिल लगाई, बहुत बरस है अंतर, अब तो ढापी ना जाए। इसमें श्री महामती जी क्या कहते हैं कि जो पतित होते हैं वो खुद ऐसी पुकार नहीं करते, पर मोको यानी तुम्हारे इन शब्दों से बहुत ज्यादा चोट लग रही है। क्या चोट लग रही है कि बहुत कोई बात हमने इतने टाइम से अपने अंदर छुपा कर रखी, दबा कर रखी, लेकिन कहते हैं कि अब मेरे अंदर इतनी तरंगे उठ रही हैं, अब तो ढांपी ना जाई। यानी अब तो मेरे अंदर ये हो रहा है कि कैसे, कितनी जल्दी जाकर अपने अक्षरातीत, अपने प्राण प्रीतम से जाकर मिलो। एक, यद्यपि मुझे अपने प्रियतम के प्रेम को इस तरह सार्वजनिक रूप से पुकार पुकार कर नहीं बताना चाहिए था, लेकिन जब सूरदास जी जैसे भक्तों ने अपने को प्रेमी कहा, तो मेरे हृदय में यह चोट लगी कि जब संसार के भक्त इस तरह का दावा करते हैं, तो एक ब्रह्मंगना को क्या करना चाहिए। मेरे हृदय में धनी को पाने की जो अगिन लगी, उससे व्याकुल होकर मैंने अपने प्राण वल्लभ को पा लिया। अनेक वर्षों तक मैंने अपने प्राण कहा कि अनेक वर्षों तक मैंने इस बात को छिपा कर रखा, लेकिन अब छिपाना संभव नहीं है। यानी ये सारी बात देखिए, सिंधी में एक प्रकरण आता है ना, सुनो रूहे अर्श की ए जो अपनी बीतक, लेवे गुज माशूक का, ऐसी एक चौपाई आती है ना, कहे लेवे गुज माशूक का, कहे दुनिया को हकीकत, ऐसी एक चौपाई आती है। उसका भाव मुझे ऐसा समझ में इसमें आ रहा है। जी बिल्कुल सही। ऐसा ही है। हाँ है हिंदी में है चौपाई। हाँ, है ना चौपाई, है ना, हाँ।
और उसमें ये और भी कितने हैं, चौपाई भूल गई हूँ मैं। रुपयों का मिलान होता है। ना सुने, हाँ, पड़ोसीपन भी ना सुने, कुछ हाँ ऐसी चौपाई है। वे औरत बे एतबार, है ना चौपाई, है ना सिंधी में। मुझे इसका, उसमें एक दो है चौपाइयाँ, उसका भाव ये समझ में आ रहा है, यही है। यही है। किसी के लिए कह रहे हैं कि वो दुनिया का ज्ञान लेकर इतनी वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम ये बात किस कैसे बताएं। आज हम भी जहाँ चार लोग बैठते हैं, है ना, हम ऐसा नहीं कि हमें अहंकार है, हम ऐसा नहीं होता कि हमें अभिमान है, हमें इस बात का स्वाभिमान है कि राजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें वहां की समझ दी है। अगर कोई मान लो यहाँ की बात कर करके भी वो कहता है ना, हर कोई यही कहता है कि हमारा भी अपना परम धाम है, बहुत बर्दाश्त करने के बाद फिर भी कभी ना कभी कहते हैं ना, हमारे मुंह से भी वो बात आ ही जाती है कि तुम किसको परम धाम कहते हो। हम्म। जहां गलत हो दीदी आप बता देना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। उदाहरण भी दे रहे हैं चौपाइयों का, सिंधी ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं। यही बात इसलिए जी। कि मैंने ढाक कर तो रखी वो चीज जो अपने परमात्मा को मैंने पाया, कहने की रो रो कर मैं लेती हूँ और फिर सखियों में बैठ कर मैं उसको गाती हूँ, बेसहू बेअतवार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी जो हाँ अनुभूतियां होती है वो गुप्त रखने लायक होती है, लेकिन यहाँ इंद्रावती क्यों कह रही है कि मैंने गाई? बहुत तक तो मैं राखी अंदर, और अब तो ढाती ना जाए, यानी यहाँ पर धनी का हुक्म हो गया। भाई जा तू, हाँ ये सुख जो तुझे मैंने दिया है तो अपने गुरुओं को बता, क्यों बता? कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, हाँ हाँ। ताकि वे रूह भी इस रास्ते पर चलकर मेरे तक पहुंचे। हम्म। पीछे से क्या में अगर मेरे। बात करे तो वो तो फिर ये बात हो जाएगी ना कि हम अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, नहीं, वो तो ये हो जाएगी ना, हम राज्य को जाहिर नहीं कर रहे, वहां फिर ये बड़ाई हो जाएगी, वो नहीं, उस वो भाव नहीं लेना मन में। हाँ, ये मैं बता रही हूँ वो। और ये होता भी नहीं सुंदर साथ जी, जब चाहते हुए भी, मतलब ये इच्छा है कि मैं ना कहूँ, ये प्रैक्टिकल भी होता है। अगर कहीं पर तो ये कहेंगे कोई पूछता है लेकिन तुम बता नहीं पाओगे, अंदर से नहीं निकल पाता। और एक ऐसा होता है कि एक शब्द कहते हैं अंदर से बहुत कुछ निकल पाता, तो ये लगता है कि वो वहां पर धनी का ही हुक्म कार्य था। जहाँ देखा है कि हम कभी ऐसे मीटिंग में हो जाते हैं सुंदर साथ की संगति में, कि हम सोचते हैं कि अब भाई हम ये डिस्कस करेंगे, ये वानी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। और कभी कभी हम ये कुछ भी नहीं प्लानिंग करते, ना जाने कितनी कितनी गहरी बातें निकल जाती है। तो कौन काम कर रहा है? वो हमारा काम नहीं कर रहा, वो धनी का हुक्म काम कर रहा है। उनको पता है कहाँ पर क्या कहना है और कितना वो, छिपाना। हाँ जी, बस कुछ टाइम उनका हुक्म काम करता है, फिर बाद में हम ही भूल जाती कि अरे क्या बात की थी। क्या बात की थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी। चलिए, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने चौपाइयों का भी, सिंधी ग्रंथ का भी, आपस में जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। ये कैमरा ऑन कर लिया फिर आवाज कटेगी। चलिए बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि अभी अभी चौपाई जो राज्य महाराज जी ने अंजू सखी की मुक्ता बुलवाई, तो उसमें जो हमारी इंद्रावती सखी जो उन्होंने हर स्वरूप का वर्णन करा। और भाई जैसे मुझे समझ में आया भाई, सब भाई उन्होंने भी बयान करा। जो अभी किसका नाम ले रहे थे मैं तो भूल गई, अभी बता रही थी ये कौन थे वे। चलिए आपकी जो याद है आप बताइए। सूरदास जी कह रहे थे ना, तो उन्होंने बयान करा तो हमारी इंद्रावती सखी ने फिर जो भाव आ रहा, भाई मैं अपने राज्य का जो उन्होंने दीदार करा राज्य का, कि मैं अपने अपने पति का, अपने राज्य का यहाँ वर्णन करूं। तो उन्होंने वर्णन करा हर गुण का, जो राज्य के हर गुण है। तो उन्होंने जो प्यार के स्वरूप का भी वर्णन करा, जो इश्क रब्द हमारा मूल में हुआ था उसका भी उन्होंने वर्णन करा। तो जब इश्क का वर्णन करा तो अब रूप जब राज्य महाराज जी जो वर्णन करवा रहे, अब राज्य के हर श्रृंगार किसने कहाँ उतरा? हमारी वाणी में। और वो उतरा किसके माध्यम से? इंद्रावती सखी के हृदय में बैठ के। तो वो जो श्रृंगार, सात श्रृंगार बताए, तो वे राज्य का जो इश्क का स्वरूप बताया, शोभा का बताया, सेवा का बताया, जो राज्य के बता दिए। तो इसमें अब राज्य महाराज जी हमारा ध्यान कहाँ ले जाने? वो इश्क के स्वरूप में, जो हमें राज्य के इश्क का नहीं पता था। अब रूह उस इश्क में डूबना चाह रही राज्य के, वो देख के। जब मूल में तो जब पता नहीं था, अब रूह देख के उस इश्क में डूबना चाह रही। अब राज्य महाराज जी का जो स्वरूप है, जो वो है राज्य के नेत्र, देखो राज्य के नेत्र जो इंद्रावती सखी ने वर्णन करा, वो सागर से भी गहरे हैं।
एक सागर की तो उपमा दे दी। अगर मैं अपने राज्य के नेत्र देख रही, मैं कटीले कटीले नेत्र है मेरे राज्य के, जो राज्य के नेत्र हंस रहे, और राज्य के नेत्र मुझे अपने उनके हृदय में खींच कर, अगर देख तू मेरे नेत्र देख, राज्य के नेत्र बोले नु कह रहे नेत्र, अब तू मुझे देख तो सही, मेरा इश्क का स्वरूप जो तुझे पता नहीं था वो देख, साहिब भी दिखा रहे, अब मेरा इश्क स्वरूप देख। तो राज्य की नजरें मुझे अपनी तरफ खींच ली। तो मेरे राज्य महाराज जी के जो नजरें हैं, तो मैं नजरें में ऐसी है जिसमें सागर दिखा दिए, सिर्फ केवल एक इश्क का सागर दिखाई दे रहा, उस इश्क के सागर में ही मैं 7 सागर बता दी हूँ, उस इश्क में ही निहित है। अगर रूह देखना चाह रही तो राज्य के उन नेत्रों को द्वारा वो राज्य का जो चेतना का स्वरूप है उसमें घुस जाएगी, जो यो आत्मा का एक अनुभूति है, जो अभी भी चौपाई से हुई। तो सुंदर सा जी इश्क का स्वरूप दिख रहा, राज्य का इश्क इश्क दिख रहा, और इश्क में राज्य वो ज्ञान भी निहित है, वो शोभा भी निहित है। मेरे राज्य का मुखमंडल ऐसा दमक रहा है, ऐसा दमक रहा जैसे मैं गुलाबी गुलाबी राज्य के गाल, और मैं मधुर मधुर राज्य के होठ, और मधुर मधुर होठ में वो दंतावली ऐसी दिख रही, आज राज्य का मुखमंडल ऐसा दिख रहा, आज राज्य हंस रहे, हंस क्यों रहे, अक देख मेरी रूह मेरे चरणों में बैठी और मुझे देखने के लिए तड़प रही, पर मैं अपनी रूह को देख देख कर मैं हर पल ऐसा करे, ये रूह तो मेरे पास ही है, तो आत्मा उसका उस सबर आ जा, आत्मा को क्यों, जब राज्य महाराज जी अपनी अनुभूति देखे ना, तो आत्मा को थोड़ा सा सबर आ जा, थोड़ा सा, जब अपनी मधुर मधुर होठों से मुस्कान धामधनी फैलावे है ना, तो उनकी खुशबू ऐसी दिखे जो ना आत्मा मदहोश हो जा उनकी खुशबू में। क्या यहाँ के सेंट करेंगे, क्या यहाँ के फूल करेंगे, जो मेरे राज्य महाराज जी बोल रहे ना होठों से वो खुशबू निकली, वाह, उस खुशबू में तो ऐसा है बस उस खुशबू को सूंघती रहूं। ये आत्माओं राज्य का इश्क का स्वरूप ही दिख रहा, राज्य इश्क में इश्क इश्क है। मेरे धाम धनी, ये मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, मेरे मुंह क्या कहूँ बस। इसी बात के लिए तो इंद्रावती कह रही है कि वो प्रेम जो है, प्रेम की जो अनुभूति हो रही थी उसको मैंने छिपा कर रखा, क्योंकि वो बताने की बात नहीं होती, लेकिन दिल्ली का हुक्म आया तो वो कह रहे कि भरा हुआ घड़ा बाहर छलक गया, क्योंकि ये प्रेम सबको मिलना था। यहाँ प्रेम नहीं जानते थे कि दुनिया में है ही नहीं त्रिगुण में प्रेम, तो प्रेम धर्मात्माओं के अंदर जाहिर माध्यम से प्रकट होना था, तो इसलिए उस प्रेम को प्रकट किया। बहुत सुंदर सुंदर। मैं खुद ने जो बात कही है उस पे एक लाइन बोल दूं क्या, ये भी कहे, इतनी अच्छी चितवनी उन्होंने करवा दी 2 ही मिनट में, देखो ये होती है रूह की, कोई टाइम का बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना अच्छा उन्होंने बोला। तो मेरे को एक लाइन आ रही है, वो आती है उसमें, सागर में आती है, जो इन्होंने भी सागर का बोला ना, अब वक्त हुआ देखन का, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना हो के नहीं तृप्त, फेर फेर। प्रणाम जी, आपने तो ऐसे से ही छोड़ दिया, मैं तो सोच रही थी अभी और और भी होता है। चलिए। समझ नहीं आई दीदी, बात कट गई थी, क्या कह रहे हो? आपने तो प्यासे से छोड़ दिए तुरंत, मैं तो सोचा अभी और आगे गाओगे आप। नहीं, वो मीटिंग हो जाएगी ना आपकी यहाँ प्रणाम की से। पूरा पूरा करिए आप पूरा करिए, 10 आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद के लिए तो बैठते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए।
फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, फेर फेर, हाँ फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, मोमिन दिल अर्श कया, मोमिन दिल अर्श कया, लिखिता ले ए निस्बत, फेर फेर, हाँ फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, सिंगार किया सब दुल्हे वास्तरिया, भूखन सिंगार किया सब दुल्हे वास्तरिया, भूखन अब वक्त हुआ देखन का, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, फेर फेर, हाँ फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, फेर फेर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये दोनों सिखी ने राज्य के नैनों में ही भिगो दिया है ना। महको मुझे बोलना ही ऐसा था ना, वो कहते हैं ना कोई चीज उन्होंने कही तो अंदर टच हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे सागर होते हैं ना, सागर शांत होता है, उसके अंदर एक कंकड़ डाली जाती है ना, तो तरंगे उठती हैं। इसी तरह से ब्रह्मात्मा का हृदय होता है, जो उसमें शब्द डाली जाती है, कितनी लहराती है, कितनी तरंगे उठती है। ये ऐसे अच्छा हम भाई, अर्ध लवो तेरो कारज सरे। हाँ, सुंदर साथ का कोई भाव है तो सुंदर साथ जी बीच में कोई बात रखना मत। भाव मर रहे हैं तो आप प्रकट कीजिए, कोई बात नहीं। टाइम की परवाह मत कीजिए, सुंदर साथ से मुझसे मिलकर आना चाहता है, एक मीटिंग हमारी यही सही। ना फिर एक बात और कहूंगी, अगर आज बात हो ही रही है तो फिर भी अभी हमारी ये जो गाल या हमारी स्टेज अभी वो है नहीं, मेरी तो नहीं है, उनकी दीदी की है, लेकिन अभी तो यही आता है ना, मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर ना सकी पहचान, अभी मेरी तो वो स्टेज है नहीं। ठीक है, गा लिया कि वो करते 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 कहते हैं ना, हर समय चर्चा सुनते 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 मंथन करते तो अंदर बात आ गई, लेकिन अभी मेरी वो स्टेज है नहीं। देखिए अंजू सखी जी, वास्तव में यहाँ माया के संसार में बैठे हैं, देखो जिस अवस्था में परमहंस हमारे सतगुरु महाराज जी पहुंचे हैं, उस अवस्था में तो नहीं पहुंचे, लेकिन जितने समय में हम अपनी वाणी का गायन करते हैं, अपने धनी की चर्चा सुनते हैं, सुंदर सागर मुखारविंद को सुनते हैं, कम से कम ना होने से 1 मिनट भी उस रस में डूब पाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
बोलते बोलते सुनते सुनते तो स्त्री समझ के लिए समझ है, और नहीं तो अगर अपनी करने देखे तो इस भी नहीं है। तो ये भी बहुत धनी का बस शुक्राना है ये तो। चलिए शादी किसी और का भाव है तो अनम्यूट है, आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी रूह के हृदय में कुछ हलचल मच रही हो तो उसको दबने मत दीजिए, बाहर निकालिए, उस सब आत्माओं को जीने दीजिए उसको। तो हम कुछ नहीं थे, तब तो ये मान लो। और अब तो बहुत कुछ है, जानकारी जानकारी भी है, बढ़ भी रहे हैं, और ये भी ये मान लो कि हमें इन चीजों का अनुभव भी है। ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो है ही भाई, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल भी रहे, जान भी रहे। और पहले तो हमें अगर कोई ये चीज बताता भी तो हमारी समझ में नहीं आती, अब तो हमें चर्चा के जरिए समझ भी आ रही, बात भी चल रही, चर्चा भी हो रही, और ऐसी बात भी एक दूसरे से बहुत कुछ मिल भी रहा है। कुछ चीजों को जो हमें नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं ये हमें मिल भी रही है। और जब हम किसी दूसरे से इन चीजों की चर्चा भी करें तो इस चीज का पता चला कि हम तो उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। वे अब भी मतलब हर चीज की चर्चा करने के बावजूद भी माया के माया में ही रहे। हमें ऐसी बात बताएं कि मैंने अभी एक से मिली, तो वे बोली दीदी, ये क्या लगी दीदी, मैंने हमारे जो वे हैं गुरु जी ऐसी मतलब चमत्कारी चीजें दिखाए कि मेरे आंखों का चश्मा लगा हुआ था वो उतर गया। मतलब अब भी आजकल भी चमत्कार को नमस्कार है। और मुझे बोली दीदी आप ऐसा करो, मैं ग्रंथ भिजवा रही, आप उससे पढ़ो और मेरे साथ चलो, मेरे गुरु जी से मिलो, आपको इतनी तकलीफ है। मैं बोली मगर अगर मैंने जिस कर्म किए हुए हैं तो उसे भुगतने में कोई डर नहीं होना चाहिए, इसका मैं कोई शर्म होनी चाहती। अरे आज तक हमें क्या पता क्या क्या किया, कितना कुछ किया, और इतना कुछ मिल रहा, और फिर भी हम घबरा कर पूछ रहे कि भाई ये चीज किसी तरह हमारी टल जाए। अरे जो दुख मिल रहा, विरह मिल रहा, क्या पता वो राज्य की वजह से मिल रहा हो, उन्हीं की देन हो, ये हमारे कर्म ही तो कट रहे। और हम फिर भी उनसे भाग रहे कि भाई नहीं हमें तो ये चीजों से चमत्कार हो जाएगा, और ये हम इनसे मतलब इनमें हमारा समाधान हो जाएगा, और हम सुख शांति का आज भी जीवन उसी चीज के पीछे आज भी भाग रहे बहुत सारे आदमी। मैंने ये देखा कि अगर किसी से हम चर्चा करें और अगर हम अपने ग्रंथों की चर्चा करें तो हम कहेंगे ये उन्हें आज ये नहीं पता कि ये चीज दलील क्या चीज है, ये मतलब इसमें तक ही है। क्योंकि ये तो सब बहकावे की चीज है, सब अपने अपने मत के मतलब सब अपना अपना वो करना चाह रही है, अपने धर्म के आगे अपनी प्रशंसा करना चाह रही है, हमारे ग्रंथों से बढ़ते हैं, मतलब अपनी प्रशंसा के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उन सब चीजों के लिए। तो आज भी ऐसे इंसान मतलब पढ़े लिखे भी और ग्रंथ इतने जानकारी होने के बावजूद भी मतलब हालात वे की भी नहीं है, मैंने ये देखा। पर मैंने जब से ये मैंने हमारी चर्चा सुनी और जो सकीना गायन किया वाकई दिल को टच भी हो गई। और हम आजकल एक दूसरे से जो मतलब चर्चा करें, मैंने ये देखा कि मैंने कई से चर्चा करी, मेरे आसपास आते भी हैं, तो ये है कि मतलब इतना कुछ जानने और पहचानने के बावजूद भी वे माया के माया में ही है। और मुझे चमत्कार से बात करें कि जैसे वे अपने गुरुजी के पास गए, हमारे गुरुजी ने हमें ये परेशानी थी उन्होंने दूर कर दी, हमारे शरीर में ये दिक्कत थी उन्होंने दूर कर दी, मतलब चमत्कार को ही नमस्कार है आज भी। अधिकतर यहाँ ये पे वही चर्चा चल रही है। 90% लोग नंदलाली हैं यहाँ पर। जी जी। नंदलाली। और जो मैं ग्रंथ बात करूं, परम धाम की बात करूं, तो वे कहे कि परम धाम कोई चीज नहीं होती, ये तो सब यही चीज है, ये बनाई हुई चीज है, बस अपने उससे मत से अपने उसके लिए अपने ग्रंथों की प्रशंसा के लिए मतलब घड़ दिए। ये चीज आज भी वे की गई है, मतलब पढ़ने के बावजूद भी। साक्षी है कि चलो भाई यहाँ पर हमने मन शास्त्र में भी हमने लिख दिया, शास्त्र में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, संकेत है। जी जी। संकेत को ये क्या है कि मतलब ये संकेत वे नहीं है जो हम बोल रहे हैं, ये संकेत वे है कि मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए, जो आगे आने वाला टाइम है उनके लिए, जैसे कल के अवतार हैं तो हमारे उसके मतलब अवतारों के अवतार हैं, इनको उस हिसाब से बोला है ये। ये मुस्लिम लोग होते हैं, ये कहते हैं कि अभी नहीं आई इमाम मेहंदी तो आएंगे, इसी तरह से हमारे ग्रंथों के आधार पर भी कहते हैं
कहीं भाई जी निष्कलंक जी अवतार जो कभी आएंगे, फ्यूचर में सोच रहे कि आएंगे, लेकिन शास्त्रों को अगर मिलाकर देखें तो वो समय तो आ चुका है ना। अब उनको समझाने के लिए उनकी जी बुद्धि जी बन देते हैं, बिना सबूत के नहीं मिलेगी यहाँ की बुद्धि। और वे जानने के लिए भी एग्री नहीं होते, अगर कोशिश करे, इच्छा हो जाएगी तो समझ में आएगा, जब उनके अंदर इच्छा ही नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं समझ। जी जी वही बात है, मतलब इंसान इतना कुछ करने और लिखने पढ़ने और समझाने के बावजूद भी अगर माया में रला हुआ है तो बस माया में ही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी को भी समझा रहे हैं तो हमारे पास में कुछ एविडेंस, कुछ सबूत भी हमारे पास में जरूर होने चाहिए। जैसे पुराण संहिता में है, श्रीमद् भागवत में है, गीता में है, आतंकवादी में पुरुषों के, ऐसे हर ग्रंथों में जो है। सुंदर साथ जी, डॉक्टर देव भैया कपूरथला से, उन्होंने बहुत अच्छी जो जी कविता लिखी है, उसमें हमारे पास बहुत लिखे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे सब जी लिखे हुए, सारे शास्त्रों की साक्षियां हैं, तो हर एक के पास में होना चाहिए। जी लेकिन कम से कम अलग तो दिखा सकते हैं ना। अगर मानने वाला होगा जी तो जी मानेगा, नहीं तो अगर बहसबाजी करने वाला होगा तो कितना ही समझाओगे, कोट बेर पर बोधी पर बोले नहीं पर। हाँ जी वही है, ये समझ में नहीं आने वाली है ही नहीं, हाँ, अंजू से वही आप बात है। कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मैंने कहा दीदी अपने बीतक में तो है, महेश्वर तंत्र में गवाही दी गई है, सतयुग में शिव जी उसमें भी है, और पुराण के अंदर भी है, और नारद पंचरात्रि में भी है। हमारी बीतक के अंदर सारी सारी बातें हैं। लेकिन वही वाली बात, जिसके अंदर जाए वो ही यहाँ से सुन के यहाँ से निकल ले, तो कैसे समझ में आए ना बात सारी। सारे एग्जाम्पल हमारी बीतक में और वाणी में है सब कुछ। बाकी देव भैया निकाल निकाल के बताए हैं। ये बताइए, इन्होंने संग्रह कर दिया, जगह जगह से निकाल कर ग्रंथों में से एक जगह संग्रह कर दिया। लेकिन अगर देखें तो हाँ ये स्वामी राजन स्वामी द्वारा जो टीका करी गई है, और जो हरिद्वार का प्रसंग आते हैं सुंदर साथ जी, उनमें भी शास्त्रों की चौपाइयां हैं, श्लोक हैं। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें सीधी पर दृष्टि चाहिए वो देखने के लिए। हरिद्वार के प्रसंग में देखो, हमारी पूरी पद्धति, उसकी सारी साक्षियां तो शास्त्र से ही तो उठाएंगे सब। बस हमें हमें इतना ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, उस चीज को समझ लेना चाहिए, ताकि दूसरे के सामने हम कि भाई ये बात सत्य लिखी हुई है, तभी हम दूसरों को जी बता ये सकते। भी तो बात है नहीं, जो अंकुर जहाँ का है नहीं तभी तो पहचान वहां तक की होगी ना, जो बिल्कुल अंकुर जहाँ का है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन ये नहीं पता ना कि हमारी ब्रह्मात्मा की कौन सी तन में छिपी बैठी है। जी जी मैंने ये महसूस किया कि अगर अंकुर नहीं है तो उसे कितना भी सर पटक लो तो समझ में आने वाली है नहीं वो बात। आत्मा को बिना खबर होता है कि कहाँ है भगवान, किसने देखे खाए पिए हाँ मौज। जी इनके जो बात करें, अगर हम अपने वो ये ग्रंथ है पढ़ाने को भी दे तो उनके हमारे तो सिर से ऊपर को गुजर जा, पता नहीं क्या है, क्या लिखा, क्या बात है, कैसे है, मेरे हमारे समझ नहीं आते। मैं तो फिर तो बढ़िया तो देखो धनी की, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। यही मैं उदाहरण दूंगा चाहूंगी, जैसे एक छोटा बच्चा, प्ले का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा, और उसको तुम PhD की बुक करवा दो, उसके हाथ में क्या बैठेगा। यही कारण होता है कि जी यहाँ जी अपन की बुद्धि है, फिर उसके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है। तो इस वाणी को जो निराकार के पार है, इसको कौन समझेगा। हमारे खुद कहते हैं, बड़े बड़े हो गए पर काऊ न जाने, ये वाणी की बुद्धि ना ना पहचानी। बड़े बड़े हो गए यहाँ के जी जीवन की, जी तो क्या बात करें, जो खा रहे पीते हैं, मौज कर रहे हैं। ज्ञानी भी हो गए, पंचवासना भी हो गए, वे भी नहीं समझ पाए इस वाणी को सुंदर सा। जी जी तो अगर हमारी समझ में आ रही है तो ये जी ये भी क्या है कि ये तो मतलब वृंदावन जो रासलीला खेली गई इनको कहीं अखंड नहीं है, ये सब कहे सुने की बातें हैं। तो मैं ये सब बात समझ में आने वाली है नहीं। नहीं, उनको अगर आप सबूत दोगे तो शायद कुछ 1% में विश्वास करो, जो साक्ष्य लिखी हुई है ना हमारी। इसीलिए तो धनी को पता था ना, इस खेल में जा रहे जी हैं। वे चमत्कारों में ज्यादा फंसे, जैसे वे चमत्कारों में ज्यादा फंसे हुए हैं ना। नहीं निकल पाएंगे, मुश्किल ही है। जो एक हाँ बात, जी चमत्कार वाली बात आवे उनकी तो समझ में, बस वो वाली वाली आवे, मतलब अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती उन्हें, तो बस ये है कि हाथ जोड़ लिए और गुरु का चमत्कार देख लिया और उनकी बातें सुन ली और बस वही सब चल रहा है। जाहिरा दृष्टि है, मतलब अगर ग्रंथ में पढ़े, श्रीमद् भागवत में तो पूरा है ना जी इसमें, साक्षी है उसमें। जी साक्षी अभी है और उसमें पूरा है, थोड़ा पढ़ा हुआ है मुझे, जब चेन्नई इतना कुछ पढ़ लिया और इतनी बात समझ नहीं आई, मगर फिर गुरु को नमस्कार ही कर जा बस, तो और उनके चमत्कार देखो जा। चलिए जी सुंदर सा। उनको
सीधा लीला के बारे में बताओ, कि तब पर समझ में आएगा उनको, सीधा लीला कृष्ण की। ये भी जी मतलब वंदना जी सही कह रही है, लेकिन ये भी जब तक बुद्धि की तो समझ में नहीं आ पाई। कोशिश करें, जी अगर कोई जी कोशिश करे, वहां महाराज जी कह रहे चुप हो जाइए, क्योंकि अनमोल है, बहुत मेहनत से आए हैं, तस्वीर किए हमारे आदियों ने, तब जाकर ये ज्ञान उतरा है। नहीं तो कोई एक एक कहते रहे एक ही श्री कृष्ण है, और वो राधा को छोड़कर किसी की शादी कर ली उसने, उंगलियां तो उठा के थी, लेकिन इस रहस्य को कुछ महाराज जी ये जिज्ञासा हो जाए। एक बार कोशिश कीजिए, अंकुर है, जिज्ञासु है तो दीजिए, नहीं तो वहां पर स्टॉप है। जी वो वापस भी नहीं आएगा अगर हमको, नहीं तो ये मैंने महसूस किया, अगर उसमें जिज्ञासा नहीं है, अंकुर नहीं है, मतलब वापस नहीं आने, हर बात भी नहीं करता फिर उसके बारे में, एक बार सुनने के बाद जी मतलब अपनी अपनी बातें क्या है बस। ये अपने मैंने अनुभव कह किया, रहे अपने उससे भी अनुभव किया। जी मैं जब तक इस मीटिंग में नहीं आई थी, मैंने चर्चा वाणी नहीं सुनी थी ये, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब पहुंचना तो था किसी न किसी के थ्रू, और मैं भी ऐसे ही मतलब मंदिर में जाने को मन नहीं कर रहा था, और मंदिर देखती थी अकबर मंदिर कौन सा है, और मैं यहाँ भी पहले भी मंदिर जाने का मेरा कोई मन नहीं था, जैसे शिव जी के मंदिर चले गए, पूजा तो जरूर करती थी शिव जी की, पर मंदिर में जाने को मन नहीं कर रहा था। और सपने में मंदिर दिखते थे, ये मंदिर किसका है, कहाँ आया, कैसे ढूंढूं, ये मंदिर क्यों दिखा है, पर जब से मैंने वो देखा कि फिर मैंने वो मंदिर कभी दिखाई नहीं दिया। मतलब बड़ा मंदिर था, राधा कृष्ण जी का मंदिर था, मतलब उसकी घंटियां दिखा थी, बड़ा मंदिर दिखा था, पर उसके अंदर वस्त्र दिखा थे, ये मूर्तियां नहीं दिखा थी, तस्वीरें नहीं दिखा थी, ये कपड़े किसके, ये वस्त्रों की पूजा क्यों कर रहे, ये ऐसा हिसाब दिखा था। मतलब फिर जिस हमारी चर्चा पड़ी और मैंने ग्रंथ के जरिए थ्रू कई सवालों के जवाब भी मिले, तो उसके बाद मुझे मुझे कभी मंदिर दिखाई नहीं, तो वो तो संगीत मतलब जो जहां तक रहा मिल गई ना। असली मंदिर में पहुंचा दिया जी था, बाहर के मंदिर छुड़ा दिया, असली हृदय रूपी मंदिर में पहुंचा दिया। अब हाँ जी है वो यहाँ के दिखती ही नहीं, वो तो आत्मिक चक्षु से देखेगी तो कैसे दिखती मूर्ति। जी बिल्कुल सही है, जिसे जहां जहां आना है वो मंजिल एक न एक दिन मिली जा चली जाएगी जहाँ तक ये देखा। नहीं रोकना चाहे वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जी जी किसी न किसी के थरी हो, वो अपनी मंजिल पे पहुंची जा, कोई ना कोई जरिया मिली जा। ठीक है, सुंदर प्रणाम जी, सुंदर साथ जी सभी हुआ है ना, फर्स्ट मीटिंग पे ज्वाइन करके देख लीजिए, अगर चल पाई उसमें तो कर लेंगे अभी तक एक मीटिंग में, अगर ना चल पाई तो जैसे राजी महाराज कर ले। पहले वाली पे जी। हाँ फर्स्ट वाली, ठीक है, चुप प्रणाम जी। प्रणाम।